सब आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज सुबह सुबह नहा धो के हो गया रेडी और काम अभी पूरा बाकी है, बस अभी नाश्ता किया है और आज बनाया है बेसन के चीले। सुबह नाश्ता करने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने कामों में। बच्चे चले गए थे स्कूल, आज इनकी है छुट्टी। और फिर मैं बर्तन साफ़ किए। पहले सबसे ज़्यादा सुबह इतने बर्तन हो जाते हैं, इसलिए सबसे पहले बर्तन को साफ़ किया। अभी टाइम शायद 9:30-10 बजे का होगा, लेकिन मैंने देखा नहीं टाइम। तो ये अभी से इतनी धूप है, यहाँ पर 7:30 बजे इतनी तेज़ धूप निकल जाती है और हमारे वहाँ हरियाणा में इतनी ठंड होती है अभी भी। और देखिए खिड़की से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी धूप है, बहुत ज़्यादा। और जैसे शीशे होते ना सामान रखा रहता है, पूरा का पूरा गर्म हो जाता है। इसलिए वहाँ पर मैं ज़्यादातर क्या है 1-2 बर्तन रखती हूँ। खाने के डिब्बे का सामान कुछ भी वहाँ पर नहीं रखती मैं, क्योंकि मैं खाने के सामान क्या है ख़राब हो जाते हैं। इसलिए मैं यहीं पर पहले वहाँ रखती थी 1-2, तो वहाँ पूरा गर्म हो जाता था ना, तो 1-2 चीज़ ख़राब हो जाती। इसलिए मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया और रसोई को पूरा साफ़ कर दिया था। झाड़ू मैंने सुबह ही उठ के लगा ली थी। जैसे बच्चों को भेजती हूँ ना सुबह सुबह, उनका नाश्ता पानी करने में सुबह तो लगा नहीं सकती, लेकिन फिर उनके जाने के बाद मैंने झाड़ू लगा दिया था। फिर मैंने की बेसिन साफ़ और उसके बाद फिर मैंने दोनों कमरों में पोछा लगा दिया, अच्छे से क्लीन करके सारी साफ सफाई हो गई थी मेरी। और आज काम करते करते टाइम में इतना हो गया था कि दोपहर का टाइम हो गया था। 11:30-12 बज गए थे मेरे काम करते करते, क्योंकि बच्चे भी आने वाले थे 1 बजे। बच्चे आ जाते हैं क्योंकि सुबह जल्दी जाते हैं ना, यहाँ पर टाइम लेट नहीं है। और उसके बाद पोछा लगाने के बाद की मैंने फिर गैलरी की साफ सफाई, और उसके बाद फिर मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। दोपहर का टाइम, अभी बच्चे अभी तक आए नहीं है स्कूल से, अभी आने वाले हैं। इनकी भी छुट्टी है, वो भी रेस्ट करें, इनकी भी तबीयत खराब है। और कल रात मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन दिन में तो वैसे तो बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे। अभी तक मैंने पूरी ठंडी चली गई हरियाणा में, और मैंने अभी तक जर्सी डाल के नहीं देखी है, तो बोल सकते हैं कि यहाँ ठंडी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है ठंडी तो। और अभी बना रही हूँ सब्जी बनाने की तैयारी। ये राजमा है ना, राजमा मैंने कल दोपहर को भिगोए थे, लेकिन क्या हुआ कि रात को बना नहीं पाई, मूड चेंज हो गया, तो बाहर गए थे खाने के लिए। और फिर उसके बाद फिर अभी बन रहे हैं। सुबह मैंने चीला बना लिया था, बेसन के चीला, और अब दोपहर को बनाऊंगी। उसके साथ देखते चावल बनाएंगे या रोटी बनाएंगे। ये कड़ी पत्ता है, पूरा फ्रेश है। और मेरे को ना ये सामने हमारे घर के सामने रहते हैं, उनका खेत है, तो वहाँ जब भी वो जाते हैं ना गांव में, तो मेरे लिए लेके आते हैं। और फ्रेश फ्रेश इतने अच्छे लगते हैं, जब सब्जी में हम डालते हैं ना, तो झोंक लगाते हैं कड़ी पत्ते का, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सब्जी को लगा दिया मैंने तड़का, और अब इनसे पूछूंगी कि बच्चों से भी तो क्या खाना है, चावल खाना है कि रोटी खाना है, तो उसी हिसाब से मैं बनाऊंगी। यहाँ इतनी धूप है, बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पर, और देखिए बैठा भी नहीं जाता, इतनी धूप है। और हरियाणा में ना, मैं करनाल से हूँ, मेरी मम्मी से बात करती हूँ ना मैं कभी कभी, तो मम्मी बोलती है आज इतनी ठंड है, धूप निकली ही नहीं है। जहाँ पर हमारी बिल्डिंग है ना, ये पूरे मतलब शहर से थोड़ा बाहर की तरफ है। यहाँ से मार्केट वगैरह शहर थोड़ा सा दूर पड़ता है, तो हम बाइक से ही जाते हैं। और कितनी अच्छी हरियाली है, मेरा तो बहुत मन लगता है। कभी देखते थे ना पहले टीवी में ऐसे, तो बहुत अच्छा लगता था। और हम क्या है, यहाँ से क्या हवा भी अच्छी आती है, खेतों की ताज़ी हवा, और पोल्यूशन नहीं होता। और देखिए बच्चे भी तब तक मेरे आ गए थे, सब्जी मेरी बन चुकी थी। और देखिए रोड के उस साइड उतारती है बस ये, तो बच्चों को लेके आना पड़ता ही है। तो मैंने यहाँ पर सैलेड मैंने कर दिए थे तैयार, और सब्जी मेरी बन चुकी थी। फिर मैंने चावल बनाए थे बच्चों से पूछ के, चावल की इच्छा थी उनके खाने की, तो मैंने चावल को रख दिया। कुकर में बनाती हूँ मैं, और इतने अच्छे फूले फूले बनते हैं। तब तक मैंने यहाँ पर अपनी कर ली थी पूरी तैयारी, और बच्चे ऊपर आ चुके थे। और देखिए मेरा खाना भी हो गया रेडी। कितने फूले फूले चावल बने हैं, अगर माफ़ करके डालें ना बहुत अच्छे बनते हैं कुकर में। दोपहर का खाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर किया था रेस्ट। फिर उसके बाद बच्चे उठ के पढ़ाई करने लगे, मैं विहान को पढ़ा रही थी। और हमने शाम को पी चाय। और फिर मेरा रात का टाइम हो गया था। रात को वैसे तो सब्जी रखी थी, लेकिन इनकी इच्छा थी कि बथुआ का रायता खाना है, तो मैंने बथुए का रायता बनाया। इसको पहले उबाला, और फिर मैं इसको अभी कर रही हूँ रेडी। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना प्यारा सपोर्ट यूँ ही देते रहिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और ये देखिए आ गए हैं, ये दही लेके आए थे नीचे से, लस्सी। और ये बच्चे लेके आए थे कुछ स्नैक्स। ये पूछ रहे अभी क्या बना रहे हैं, मैं क्या आपकी पसंद का ही बना रही हूँ। सब्जी नहीं खाओगे तो ठीक है, जो वही है जब हम बनाते हैं ना, अगर खाने वालों को पसंद आए तभी अच्छा लगता है, खुशी भी जब भी मिलती है। अब इनकी पसंद का ना बनाएंगे तो फिर फ़ायदा ही क्या है।
और फिर रात को ही है ना, मेरे को बच्चों को पूछ के फिर सुबह के लिए प्रिपरेशन करना पड़ता है, क्योंकि क्या है अभी जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं ना, उनको सबसे पहले यही सोच रहती है कि सुबह बच्चों को क्या देना है। और मैं निशिका को पूछ रही थी कि क्या ले जाओगे स्कूल में, तो ये देखिए दिखा रही थी मेरे को कि ये लेके जाना है, बाकी कुछ नहीं लेके जाऊँगी। मैंने कहा नहीं नहीं, साथ में एक दो चलेगा, लेकिन ऐसे नहीं कि पूरा का पूरा ऐसे स्नैक्स। यहाँ पर बच्चे है ना रोटी लेके नहीं आते हैं, ऐसे स्नैक्स कभी मुरमुरे लेके आ गए, कभी कुछ थेपला वगैरह सब कुछ ऐसे लेके आते हैं, पर रोटी सब्जी लेके नहीं आते। लेकिन मैं इशिका को जितना हो सके ना हेल्दी फूड ही देती हूँ। और देखिए हादसा होते होते बचा आज मेरे साथ, एकदम से आग लग गई थी। मैं भी एक बार तो डर गई थी कि कभी पूरा फैल ना जाए, क्योंकि क्या गैस है ये। मैं ना बथुए में तड़का लगा रही थी, जैसे करछी में लगाती, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है ना। और जैसे ही मैंने इस पे रखा ना, तो एकदम से तेल ने आग पकड़ ली, और तभी मेरे को एकदम से हटाना पड़ा। मैं बातों में लगी हुई थी और इसलिए ये हादसा हो गया। फिर मैंने बनाई बाजरे की रोटी, बथुए को मैंने लगा दिया तड़का और बाजरे की रोटी कर दी। मैं इनको बोल रही थी मेरे को बनानी नहीं आती, लेकिन फिर भी इनके लिए बनानी पड़ती है, क्योंकि इनको बहुत पसंद है। और जैसे ही मैं थोड़ी बड़ी करती हूँ ना, तो मेरे से टूट जाती है, इसलिए बोल रही थी कि मैं बनाने नहीं थी। लेकिन जैसी भी बनती है ना, ये खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं। और फिर मैंने बाजरे की रोटी बनाई और इनको दी, और फिर देखिए कैसी बनी है। पूरी गोल तो नहीं बनी, लेकिन जैसे कैसे बनती है तो अच्छी ही है, तो खा लेते हैं ये। और फिर इनको दिया मैंने खाना, और सैलेड और मैं रोटी, और बता हो गया मेरी रेडी। और फिर मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए बनाई मैंने रोटी, क्योंकि क्या है बाजरे की रोटी बच्चे खाते नहीं हैं, और फिर मेरे को गेहूं की बनानी पड़ती है। हमारे घर में जब भी ऐसा कुछ होता है तो मेरे को दोनों तरह की रोटी बना के रखनी पड़ती है। इशिका तो कभी कभी खा भी लेती, लेकिन विहान तो बिल्कुल भी नहीं खाता बाजरे की रोटी। उसके लिए तो गेहूं की रोटी ही चाहिए, उसको अच्छी नहीं लगती बाजरे की। और गेहूं की रोटी बना के फिर बच्चों को दी, और बच्चों ने भी खा ली। और प्लीज़ आप सबके से रिक्वेस्ट है बिल्कुल, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है ना, और जैसे मुझसे ये गलती हुई है ना, ये आग लगने वाली थी, आप सब भी प्लीज़ ध्यान रखिएगा। कभी भी ऐसा काम करते हुए ज़रूर ध्यान रखिए। मेरे को भी आगे से इस गलती का एहसास हो गया कि कभी भी मैं गैस का ऐसा कुछ काम करूँ तो इसमें ध्यान हो, इधर उधर ना बात करूँ। तो आज इतना बड़ा हादसा होते बचा। मेरा अभी सारा काम पूरा हो गया है, दूध बाकी है, दूध गर्म करके रखा है, और बच्चे चले गए हैं सोने के लिए। और मेरी वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना प्यार सपोर्ट यहीं देते रहना।